जानते ही होंगे, आपने अभी तक केस ऑफ प्रोनाउन पढ़ा होगा, तो इसमें थोड़ा मैं डिफरेंस होगा वो मैं डिस्कस करके चलूंगा। केस ऑफ नाउन होते हैं 4 प्रकार के, दीज आर 4 टाइप्स, ये होते हैं 4 प्रकार के। अब आप कहते होगे कि हमने 3 ही पढ़े थे, नहीं, वो थे केस ऑफ प्रोनाउन। अब बात कर रहे हैं केस ऑफ नाउन की। केस ऑफ नाउन होते हैं 4 प्रकार के। पहला वाला है सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव। पहला है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा है पसेसिव केस। और चौथा है आपका वोकेटिव केस। इनके हिंदी मतलब जान लेते हैं क्या क्या होता है। सब्जेक्टिव केस मतलब कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक, पसेसिव केस मतलब संबंध कारक, और अगला है वोकेटिव केस मतलब संबोधन कारक। केस ऑफ नाउन कहते हैं संज्ञा की कारक। चलो अब यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ी संस्कृत के बारे में बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। अब आपने अभी कारक पढ़े हों, जैसे कि संस्कृत में पढ़े होंगे गारंटेड पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पाषाण से अलग होने के अर्थ में, संबंध में, पर, हे, अरे, ये क्या थे कि कर्ता ने, इसका मतलब जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज किया जाता था, ने, तो उनको क्या कहते हैं, कारक। ऐसे वर्ड्स जो इनको सपोर्ट करने के लिए यूज किए जाए उनको क्या कहते हैं, कारक। इंग्लिश में भी यार होता है, उनको क्या बोलते थे, केस, जो कि नाउन और प्रोनाउन को सपोर्ट करने के लिए यूज हो, उनको क्या कहेंगे, केस। किस तरीके से यूज करेंगे वो बता रहे हैं। हम 4 प्रकार से यूज करते हैं। एक होगा सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव, सेकंड होगा ऑब्जेक्टिव, थर्ड होगा पसेसिव, अगला होगा वोकेटिव। हम नाउन्स को और प्रोनाउन की, जब केस ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे उसमें प्रोनाउन को हम इन 4 प्रकार से यूज करेंगे। तो ये चारों क्या क्या होते हैं, कैसे डीलिंग की जाती है, ये आपको बताना बाकी है अभी, लेकिन इतना जान लीजिए ये केस ऑफ नाउन है, ना कि केस ऑफ प्रोनाउन। हम किसकी बात कर रहे हैं, केस ऑफ नाउन की। जब मैं फॉर्मेशन बताऊंगा वहां पर कुछ प्रोनाउन की कंडीशन भी बता दूंगा ताकि आपकी बात समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूं, केस ऑफ नाउन की। तो एक एक करके सबकी डीलिंग करते हैं। पहला लेते हैं सब्जेक्ट ऑफ और नॉमिनेटिव केस। ये कैसे होते हैं, आई थिंक तुमने नोट कर लिया होगा। हाँ, जैसे कि ये करता क्या, इट रिफर्स टू ए नाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। ये किसको रेफर करते हैं, टू ए नाउन। इट रिफर्स लिख देते हैं, इट रेफर्स टू ए नाउन एज ए सब्जेक्ट। जो नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो वो कौन से केस में आएंगे, सब्जेक्टिव केस के अंदर। एग्जांपल दूं अगर मैं, राम loves dancing, is that clear to? राम लव डांसिंग। तो ये जो राम है ये एक नाउन है, ये एक नाउन है। चलो कमेंट में अगर मेरी पहली वीडियो चेक करते तो बता कौन सा नाउन है, प्रॉपर या कॉमन या मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, कौन सा नाउन बताना। राम एक नाउन हो गया, नाउन कौन सा वो आप बताओगे, कमेंट में बताना प्लीज। हाँ, तो राम एक नाउन हो गया। अब जो क्या कह रहा है, सब्जेक्टिव केस वो केस होंगे नाउन के जो किसके रूप में आए, सब्जेक्ट के रूप में। वो नाउन जो सब्जेक्ट में क्या होंगे, सब्जेक्टिव केस। तो ये कौन सा केस का है नाम, ये राम है सब्जेक्टिव केस है, लिख देते हैं सब्जेक्टिव केस। वेरी इजी। अगला एग्जांपल दूं अगर मैं, सीता इज डांसिंग, सेम लिया, कोई नहीं, सीता इज डांसिंग। अब यहाँ पे सीता क्या है, नाउन। वो नाउन केस ऑफ नाउन के अंदर सब्जेक्टिव नाउन वो होंगे, वो नाउन जो केस जो सब्जेक्ट के रूप में आए, वो नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में आए वो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस के रूप में श्रेणी में आएंगे। तो ये नाउन कौन सी श्रेणी में आया, सब्जेक्टिव केस की श्रेणी।
इज दैट क्लियर टू यू? होना चाहिए, सिंपल है। वो नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाए वो किस श्रेणी में आते हैं? सब्जेक्टिव केस की श्रेणी में या नॉमिनेटिव केस की श्रेणी में आते हैं। अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो प्रोनाउन के अंदर आपने क्या देखा होगा, जैसे आई, यू, ये जो होते हैं ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं ना, तो वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में आ जाए उनको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इनको बात करेंगे हम प्रोनाउन के केस में, जब हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे। तो आज नाउन की बात कर रहे हैं, तो नाउन में इतना जान लीजिए, जो नाउन सब्जेक्ट के रूप में आए उनको कहेंगे हम सब्जेक्टिव केस। अगला है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ये होते हैं कर्म कारक। सिंपल है। इट रेफर्स to a noun as object। सिंपल। जैसे इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट के केस में अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा हो तो वो किस केस की श्रेणी में जाएगा? वो ऑब्जेक्ट केस की कैटेगरी में जाएगा। एग्जांपल में अगर तो ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब आप बताइए नाउन कौन सा है? ये तो एक प्रोनाउन है भाई, ये तो एक प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये है नाउन। दैट इज नाउन, दैट इज आर नाउन। ये हमारा नाउन है जिसकी हम क्लास कर रहे थे। दैट इज आर नाउन विच इन विच केस, जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव केस में, जो कि किस श्रेणी में? आपका ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। आप देख सकते हैं जो नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आए, जो नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आए वो किस कैटेगरी में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में आएगा। अब आपको थोड़ा प्रोनाउन वाली कंडीशन पढ़ाऊंगा, जब केस ऑफ प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो लिख ही देता हूं। ये ही किसके रूप में आया? एज ए सब्जेक्ट। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आए उनको क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस। ये भी किस कैटेगरी में आएगा? ये भी आएगा सब्जेक्टिव केस में। लेकिन आप इसको तरीके से समझ तो भी सकते हो, लेकिन आप तरीके से कब पहचान पाओगे? जब ये प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा आपको। जब आपको प्रोनाउन पढ़ाए जाएंगे तब समझ पाओगे तरीके से कि ये उस केस में कैसे आ रहा है। लेकिन ये एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, इसलिए किस कैटेगरी में आया है? ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में। तीसरा और इजी है, पसेसिव केस। पसेसिव केस इसका मतलब है आपका संबंध का। इसका मतलब है आपका संबंध कारक। देखिए आपने याद तो होगा प्रोनाउन के अंदर ये वर्ड्स याद होंगे कुछ, आपको लिख देते हैं शायद याद आ जाए। माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, ये जो है इट्स, ये करके होंगे। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, लिखा नहीं यार, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये, हाँ ये पसेसिव केस है, लेकिन किसके हैं? ये प्रोनाउंस के हैं। ये किसके पसेसिव केस है? प्रोनाउन के। लेकिन हमारा पढ़ा क्या रहा है? नाउन। हम क्या पढ़ा रहे हैं? नाउन। तो दीज आर नॉट द केसेस ऑफ नाउन। ये नाउन के केस नहीं है। ये किसके केस है? प्रोनाउन के। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? नाउन की में। तो ये वो वाली नाउन की कैटेगरी में नहीं आ रहे, इनको इसलिए हटा देते हैं। यहाँ कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ये प्रोनाउन के केस है ना कि नाउन के। हम पढ़ा रहे हैं नाउन। हाँ तो प्रोनाउन के केस बनेंगे, जैसे कि वर्ड लिखता हूं मैं राम, एक वर्ड लिखा मैं राम। अब राम का आपको पसेसिव केस बनाना है, कैसे बनाओगे? पहले समझते हैं संबंध कारक का मतलब क्या है। किसी चीज पर अधिकार जमा देना, किसी चीज पर अधिकार जमा देना। मैं एक हिंदी वर्ड लिखूं, राम की किताब, राम की किताब। अब इस किताब पर किसका हक हो गया? राम का।
राम का घर, उस घर पे किसका हो गया, राम का, मतलब उस पे किसका अधिकार हो गया, राम का। अब जब राम का हो गया तो ये जो की वाला वर्ड है ये पॉसेसिव बनाने में मदद करेगा। तो आप क्या करोगे, आप इसमें एस एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे, राम्स वॉक। तो आपका जो पॉसेसिव केस बना है वो क्या बना है, वो ये वाला वर्ड बना है, दैट इज नाउन। ऑब्वियसली नाउन के अंदर कौन सा केस बन रहा है, पॉसेसिव केस। नाउन के अंदर कौन सा केस बन रहा है भाई, ये बन रहा पॉसेसिव केस। राम की किताब, तो उस किताब पर अधिकार किसका हो गया, राम का। उस किताब पर किताब से संबंध किसका, राम का। तो ये की वाला वर्ड है ये एपोस्ट्रोफी एस के रूप में आएगा, इसलिए पॉसेसिव केस। अब कुछ में क्या होगा, आपने शायद देखा होगा, कुछ के एंड में ऐसे ही पहले से ही आ जाता है। तो आप क्या करोगे, फिर कहो कैसे होगा, जैसे कि एक बॉयज वाली कंडीशन लेते थे, बॉयज BOYS, स्टार्टिंग में एंड में ऐसा। अब आप ये तो करोगे नहीं, डबल एस नहीं लगाओ, उस समय आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाओगे, उस समय इसकी जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, बॉयज। इज दैट क्लियर टू, जैसे इसमें राम्स की आपकी यहाँ ऐसे नहीं था, एंड में लगा दो, अगर पहले ऐसा आ जाता तो सिर्फ आप एपोस्ट्रोफी लगाओगे, दैट से। तो इसकी क्या बनेगी, इट रेफर्स टू ए नाउन, इसका मतलब हुआ इट रेफर्स टू ए नाउन, इट रेफर्स टू ए नाउन यूज्ड विद एपोस्ट्रोफी APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफी या तो सिर्फ ये आएगा या फिर ये और ये आएगा, एपोस्ट्रोफी टू डिनोट रिलेशन। क्या डेफिनेशन बनती है इसकी, इट रेफर्स टू ए नाउन, जो नाउन को रेफर करेगा, यूज्ड विद एन एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी के साथ जो होगा, जो क्या दिखाएगा, वो एक रिलेशन को शो करेगा। जो किसको शो करेगा, एक रिलेशन को। मतलब पॉसेसिव केस आर दोस whose refers to a noun used with apostrophe to denote relation। ये कब यूज होगा, जब पहले से प्लूरल कंडीशन होगी, एंड में ऐसा रहा होगा, तो कंडीशन खाली सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। और एपोस्ट्रोफी एस कब लगेगा, जब जो नाउन एपोस्ट्रोफी के साथ आएंगे और एक रिलेशन को डिनोट करेंगे, वो किस कैटेगरी में आएंगे, पॉसेसिव केस की कैटेगरी में आएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, दिस इज दैट क्लियर। ये किसके, ये एक नाउन रहा, ये एक नाउन रहा, और नाउन की कैटेगरी में क्या रहा, ये नाउन कैटेगरी में रहा पॉसेसिव केस। अगर बॉयज का तो बॉयज डिमांड कैन नॉट बी फुलफिल्ड। इस तरीके से आप पॉसेसिव केस समझ सकते हैं। अगला है वोकेटिव केस, सबसे लास्ट वाला है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस ये और इंटरेस्टिंग है भाई। ये क्या होता है, संबोधन कारक, ठीक है जी। इट रेफर्स, संबोधन कारक, हाँ जी, इट रेफर्स टू ए नाउन एंड जो दिया है कोई कमेंट में लिखो। इट रेफर्स टू ए नाउन यूज्ड टू कॉल और एड्रेस। ये वो वाला एड्रेस नहीं, घर पे एड्रेस देते नहीं, एड्रेस मतलब किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जांपल से आप गारंटी समझ जाओगे। मैं लिखूं माय सन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। देखिए, तो ये जो वर्ड है सन, जो वर्ड है, ये एक नाउन है। ये किस कैटेगरी के रूप में है, यहाँ पे ये एक वोकेटिव केस है। ये यहाँ पे कैसा केस है, वोकेटिव केस है, क्योंकि ये जो सन का वर्ड यूज किया गया है, ये एक वोकेटिव केस इसलिए क्योंकि संबोधन, कॉल करने के लिए, किसको, बेटे को, माय
आई जो फादर है वो कॉल किसको कर रहे हैं, सन को, माय सन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जैसे कि एक लिखूं रमन आगे runs as fast as you can। तो कोई कह रहा है रमन को कॉल किया जा रहा है, रमन को एड्रेस किया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट्स ए नाउन। ये तो क्लियर है। नाउन के अंदर कौन सा केस की कैटेगरी में आएगा, ये आएगा वोकेटिव केस की कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी केस में आएगा, वोकेटिव केस की कैटेगरी में। तो आप चारों केस की कैटेगरी समझ चुके होंगे। पहला क्या है, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव, वो नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो वो सब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में। सेकंड वन और इजी ऑब्जेक्टिव केस, वो नाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो। थर्ड वन इज क्या है, थर्ड वन क्या था बताओ, थर्ड वन था वो पोसेसिव केस। वो क्या होते हैं, जब किसी का अधिकार रिलेशन को डिनोट करने के लिए नाउन में एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी लगा दिया जाए। और फोर्थ वन इज वोकेटिव केस, जब भी किसी को कॉल करने के लिए एड्रेस करने के लिए नाउन का यूज किया जाए, वो किस कैटेगरी के होते हैं, वो होते हैं आपके वोकेटिव केस की कैटेगरी के। इस तरीके से आप चारों केस समझ चुके होंगे। अब इनके फॉर्मेशन की बात करते हैं, कैसे खेलते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं। उसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्लीमेंट वाला, उसे कराऊंगा ध्यान से, बाकी सब तो इजी है, तुम जानते ही हो, तो मुझे मैं बताऊंगा। देखिए फंक्शंस ऑफ नाउन, नाउन, और कहीं कहीं हिंट लूंगा प्रोनाउंस, इसलिए प्रोनाउन भी लिख देता हूं आप अगर की डाउट में। फंक्शंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन एज ए, जब नाउन और प्रोनाउन को कैसे यूज किया जाएगा, फंक्शन FUNCTION एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। जब फंक्शन एज ए सब्जेक्ट, मतलब कहने का मतलब है कि कैसे पता लगाओगे। एग्जांपल देता हूं, शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, और इंडिया इज वेरी पावरफुल कंट्री, India is very powerful country। देखिए दो एग्जांपल, एक नाउन का लिया है, एक प्रोनाउन का लिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, जो नाउन या प्रोनाउन किसके एज ए फंक्शन में, किसके सब्जेक्ट के फंक्शन में आती है, ये तो आप जानते ही होंगे। ये दोनों सब्जेक्ट के रूप में आए, इसमें तो मैं ये लिख देते हैं फिर भी। हाँ, ये तो सब्जेक्ट के रूप में आए। अब बताइए ये क्या है, एक प्रोनाउन है, ये क्या है, एक नाउन है। जब प्रोनाउन की केस स्टडी करोगे तो आप इसे किस कैटेगरी में डालोगे, सब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में, सब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में डालोगे, नॉमिनेटिव केस की कैटेगरी में डालोगे, बिकॉज़ दोस नाउन और प्रोनाउन व्हिच कम एज ए सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के रूप में आए, इसको किस में डालोगे आप, नॉमिनेटिव या पॉजिटिव, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में डालोगे। इजी, वेरी वेरी इजी, समझ गए होगे। तो एज नॉमिनेटिव, जब भी कभी भी यहाँ लिख देता हूँ, स्टेटमेंट के रूप में लिख देता हूँ, फंक्शन एज ए सब्जेक्ट आएगा, जब भी नाउन प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट आएंगे तो वो हमेशा कैसे होंगे, वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में आएंगे, नॉमिनेटिव केस में आएंगे। कभी भूल गए मत भूल जाना इस बात को। अब ट्रिक के हिसाब से बात कर रहे हैं, जब भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, उनको किस में कैटेगरी में डाल देना, नॉमिनेटिव केस की कैटेगरी में डाल देना। अगेन बोल रहा हूं, जब भी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हों तो उनको आप नॉमिनेटिव केस की कैटेगरी में डाल देना। इट्स वेरी सिंपल। सेकंड वन और सिंपल हो गया, इसमें क्या लिख देते हैं, फंक्शन एज ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो ये किस कैटेगरी में पहुंच जाएंगे, नॉमिनेटिव की कैटेगरी में, जाके किसकी में चले जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में चले जाएंगे। और इजी हो कर दिया। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए, किसके रूप में यूज किया जाए बेटा, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए तो वो किस कैटेगरी में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल बता दें आपको, I want to meet the boys, meet the boys, जब भी कोई नाउन और प्रोनाउन
किसके रूप में यूज किया जाए, ऑब्जेक्ट के रूप में, दैट इज ए नाउन, नो डाउट। ये किसके रूप में यूज हुआ है, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ये हमेशा किस कैटेगरी, जब भी कोई नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो किस केस के अंदर आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आते हैं। डायरेक्ट याद कर लो भाई, आप पहले देखिए नाउन प्रोनाउन कहाँ आ रहा है, नाउन अगर प्रोनाउन नाउन किसके रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट और के रूप में आ रहा है सब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में, अगर नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो किस कैटेगरी में, ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में। इज दैट क्लियर टू यू? ये आई, ये इस वही देख लेते हैं, ये क्या है, प्रोनाउन है, किसकी कैटेगरी में आ रहा है, ये सब्जेक्टिव कैटेगरी में आ रहा है, तो ये कौन से केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। अगर ये नाउन होता जब भी सब्जेक्टिव रूप में, जब भी वो सब्जेक्टिव केस के रूप में आता है, ये मैं इसलिए के नाउन और प्रोनाउन दोनों ले लिया, आप कंफ्यूज ना हो जाओ आगे चल के। अगर आई की जगह राम होता है, सौरभ होता तो सौरभ नाउन बन जाता और सौरभ सब्जेक्ट होता, तो जब भी कौन सी केस में आता, सब्जेक्टिव केस के रूप में आता। इस तरीके से आपके दो तो क्लियर हो गए होंगे, इट इज वेरी इजी। अब थर्ड वन बात करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ध्यान देना। इज दैट क्लियर टू यू? बता दूं, फंक्शन एज कॉम्प्लीमेंट, इसमें कुछ एक लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं ताकि आप समझ पाओ, थोड़ा टफ है शायद। कॉम्प्लीमेंट relates to subject or object। कोई कॉम्प्लीमेंट जब भी सब्जेक्ट से रिलेट करेगा, ऑब्जेक्ट से रिलेट करेगा, whenever it relates to subject, जब भी ये सब्जेक्ट से रिलेट करेगा तो हमेशा किस कैटेगरी में डालना है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैटेगरी में आने के बाद ये बन जाएगा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट एज ए ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा होगा तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाए तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, पहले ध्यान डाल दीजिए। जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट किसके लिए यूज किया जाए, सब्जेक्ट के लिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब सपोर्ट करने के लिए वर्ड्स को, जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, इट इज आई, इट इज आई, इस तरीके से आई किसके लिए आया, उसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। हाँ, तो सब जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट किसके लिए आए, सब्जेक्ट के लिए, जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट किसके लिए आए, सब्जेक्ट के लिए आए, तो वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट बनेगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जैसे बन जाएगा वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉमिनेटिव केस की कैटेगरी में आ जाएगा। जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट किसके लिए यूज किया जाए, ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा, वो किस कैटेगरी में आएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी में आएगा। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी में आ जाए तो आपको किसमें मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस मिल जाएगा, वो उसका ऑब्जेक्टिव केस वहां पे यूज किया जाएगा। अब आपको नोट क्या करना है, आपको पहले चेक करना है वो जो कॉम्प्लीमेंट क्या है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। सेकंड वर्ड पे, सेकंड चीज पे क्या आइडेंटिफाई का, वो कॉम्प्लीमेंट किसके लिए आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। जिसके लिए आ रहा हो उसके हिसाब से केस बनेगा। अगर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो क्या बनेगा, नॉमिनेटिव केस। अगर ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनेगा। जब भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनेगा तो वो किसमें बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस में। इज दैट क्लियर टू यू? अब एग्जांपल्स लेते हैं, आपको आइडेंटिफाई भी करना तो बताना। ये वर्ड लिखता हूं मैं, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। ये जो वर्ड है ये है कॉम्प्लीमेंट का, बताऊंगा कैसे पता चला। ये है कॉम्प्लीमेंट। ये किसने, इसने किसको एक्सप्लेन किया, क्या इस डॉक्टर वाले नाउन ने क्या सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया या ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया? इसने किया सब्जेक्ट को एक्सप्लेन। आप यू कैन सी और डॉक्टर किसके लिए आ रहा है, उसके लिए, वह एक डॉक्टर है, इसलिए किसको एक्सप्लेन कर रहा है, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में कौन सा कॉम्प्लीमेंट बन गया, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन गया आपका।
ये आपका कौन सा कॉम्प्लीमेंट बन गया बच्चों? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन गया। और जैसे ही ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन गया तो इसका केस कौन सा है? इसका केस बन जाता है नॉमिनेटिव केस। हाँ, यस आई नो दैट कि नाउन के नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई ना दिस इज व्हाट, इट इज व्हाट नॉमिनेटिव केस, क्योंकि ये डॉक्टर किसके रूप में यूज किया गया? सब्जेक्ट के रूप में। दैट्स व्हाई इट बिकम्स सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग इन नॉमिनेटिव केस। अब थोड़ा प्रोनाउन में अलग होते हैं तो प्रोनाउन वाला एग्जांपल लेते हैं। इट इज, यहां थोड़ा स्पेस रखते हैं, इट इज मी और आई। ये चेक करते हैं थोड़ा क्या आएगा। ये होगा एग्जाम के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे उसमें ये कर देगा, 4 पार्ट दे देगा एरर वाला, एक पार्ट में बोल देगा इट इज मी बोल देगा, इट इज आई बोल देगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच पार्ट इज रॉन्ग। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मी आएगा या आई आएगा? व्हाटएवर जो भी आएगा आप ये बताओगे किसके लिए आएगा पहले, अभी पता चल जाएगा ये आई आएगा मी आएगा। ये जो भी आएगा यहाँ पे वो किसके लिए आएगा? दैट देयर इज नो डाउट कि ये इट के लिए आएगा। ये किसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा? इट को आएगा। मैं कहूं इट इज आई, इट इज आई, ये जो इट को एक्सप्लेन कर रहा है ना, ये मैं जो हूं या इट इज मी, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? इट को एक्सप्लेन कर रहा है। ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। दैट्स व्हाई इट बिकेम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये क्या बन जा रहा है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जा रहा है। जैसे ही ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जा रहा है तो आप जानते हैं जब भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनेगा तो कौन सा केस का बनेगा? नॉमिनेटिव केस का बनेगा। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमेशा नॉमिनेटिव केस का बनेगा। और जब ये नॉमिनेटिव केस का बनेगा तो बताइए मी नॉमिनेटिव केस है या आई नॉमिनेटिव केस है? मी तो ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। तो क्या बनेगा? सही ये बनेगा, ये गलत बनेगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस? इट इज आई। ये है कंपटीशन। ऑल वाज थ्योरी, सब कुछ थ्योरी था। आगे कुछ पढ़ाऊंगा क्लास में तो थ्योरी का यूज कंपटीशन इस तरीके से किया जाएगा। लॉ को कहां लगाया जाएगा? आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा इट इज मी और आगे कुछ बोल दिया जाएगा हु डिड दिस, और आपसे आइडेंटिफाई क्या कराएगा कि व्हाट इज द रॉन्ग पार्ट। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो वर्ड आएगा मी या व्हाटएवर आई, आपको तो उस समय अंदाजा नहीं क्या है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना ये कॉम्प्लीमेंट है कि ये एक्सप्लेन कर रहा है इट को। जब इट को एक्सप्लेन कर रहा है सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है तो ये बनेगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और जैसे ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाए आप नो डाउट पहुंच जाइए ये नॉमिनेटिव केस होगा। और जैसे नॉमिनेटिव केस होगा तो प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? आई होगा या मी होगा? ये तो आप जानते ही होंगे, आई माई मी। तो आई इज ए नॉमिनेटिव केस, माई इज पॉसेसिव केस एंड मी इज ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे मी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? आई आएगा। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, थोड़ा हिंदी थोड़ी ट्रांसलेशन बता दूंगा अभी, आगे आपको दिक्कत ना होगी। काश आपने ये वाले वर्ड है, काश ये सेंटेंस सुना हो, काश मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं करता था। सुना कभी? काश मैं तुम होता तो मैं जिता देता। इस तरीके से सुनेंगे। एक लिखता हूं सेंटेंस, काश मैं वह होती तो महल में रहती। इस तरीके के सेंटेंस आपने कभी सुने हो? कैसे बनाते हैं? काश मैं वह होती तो महल में रहती। अब सुनिए कैसे यूज करे जाओगे। इनके स्टार्टिंग लगता इफ, यदि, समझ में बता रहा हूं मैं, आई, इफ आई। अब याद रखना मैं जो वर्ड रेड पेन से लिखूंगा वही वर्ड में चेंज होगा हर बार। इफ आई वही सेम रहेंगे। इफ आई वर, किसका यूज करोगे? हाँ, वर का। इफ आई वर कौन होती? वह होती, मतलब किसी लड़की के बारे में बात हो रही है तो इफ आई वर शी। ये हमारा पार्ट है जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, जिसको डिस्कस कराना चाह रहा हूँ। इसको थोड़ी देर बाद चेक आउट करेंगे कि इसमें सी आएगा या हर आएगा, लेकिन वह क्या आएगा? या तो नॉमिनेटिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा, वो आइडेंटिफाई बाद में करेंगे। पहले सेंटेंस बना लेते हैं। इफ आई वर तो क्या आएगा? इफ से स्टार्ट होगी, इसमें सब्जेक्ट के बाद वर आएगा, फिर आप एक छोटा सा कॉमा लगाना ऐसे करके, फिर तो महल में कौन रहती? मैं रहती। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। यहां हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बच्चों? वुड आएगी। आई वुड बी, आई वुड बी।
इन ए पैलेस, PALACE। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और दूसरा ले लूं, काश में तुम होता तो, काश ऐसे लेते, काश में विराट कोहली होता तो इंडियन टीम का कैप्टन होता। अब कैसे बनेगा, काश में विराट कोहली होता, इफ आई वर विराट कोहली आई वुड बी कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। समझ गए, ये तीन पार्ट सेम ऐसे आएंगे, बाकी सब चेंज हो जाएगा। एक है काश में प्रधानमंत्री होता तो मैं भी महल में रहता, कोई ले लेते हैं। इफ आई ठीक वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड बी लिव इन ए पैलेस। इज दैट क्लियर टू यू? मतलब कहने का मतलब है महल में होती रहती, नहीं होती रहती तो लिव आएगा, आई वुड लिव, होती, सॉरी यार, हाँ समझे, कहने पर समझो। इफ आई वर, क्लास वाले सेंटेंस को कैसे बनाऊंगा, इफ और वर और वुड भी का यूज किया जाएगा। अब कैसे कैसे किया जाएगा वो आपको बताएं। अगर रहती होती तो वुड लिव आता, बी नहीं आती, बी होने के लिए आ रहा। इज दैट क्लियर टू? हां, आई वुड लिव इन ए पैलेस, अगर होती की जगह रहती होता है। हाँ, अब बात करते हैं अपने वाले टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। सी आएगा या हर आएगा, पकड़ते हैं। इतना तो पता चल गया होगा, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट है, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट है भाई। हमने पहले आइडेंटिफाई, पहला टास्क क्या, कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करना। हमने कॉम्प्लीमेंट अब ये देखो किसके लिए आया, काश में मेजर हूं, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसको या किसी ऑब्जेक्ट है इसको? और नो डाउट ये आई को एक्सप्लेन कर रहा है। आई को जब एक्सप्लेन कर, आई सब्जेक्ट है तो ये क्या बन गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन गया। जैसे ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जा रहा है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसके रूप में आते हैं, नॉमिनेटिव केस के रूप में आते हैं। तो क्या होगा, सी और मतलब इसका नॉमिनेटिव केस हर होगा, सी होगा, ऑब्वियसली सी होता है, सी हर हर। तो किसका सही करेक्ट क्या होता है, आई वर शी आई वुड बी इन ए पैलेस। इज दैट क्लियर टू यू? आपको पहले कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई करना, फिर ये करना है, ये एक्सप्लेन किसको कर रहा है, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट को करे तो नॉमिनेटिव केस, अगर ऑब्जेक्ट को करे तो ऑब्जेक्टिव केस। एक ऑब्जेक्टिव वाला लेते हैं, एक सिंपल सा भी लाइक we elected her our captain। देखिए we elected her, that word is a compliment, ये तो आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे। जब ये कॉम्प्लीमेंट है, अब बताइए ये वी के लिए आया और कैप्टन के लिए आया। वी इलेक्टेड, हमने चुना, उसे क्या चुना, कैप्टन। मतलब इसने किसको एक्सप्लेन किया, इसने नो डाउट, आपको ये समझ पा रहे होगे, इसने कैप्टन को एक्सप्लेन किया कि आपको उसकी जरूरत इसलिए थी कैप्टन के लिए। इसने हर ने किसको एक्सप्लेन किया, कैप्टन को। जब एक्सप्लेन किया तो ये कॉम्प्लीमेंट है भाई। चलिए कॉम्प्लीमेंट है, किसके रूप में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन गया। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बना, केस कौन सा बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। तो इसलिए क्या आया हुआ है, हर। अगर क्वेश्चन में साथ ऐसा कर देता, बाय द वे हर की जगह सी कर देता, वी इलेक्टेड सी हर आर कैप्टन, तो सेंटेंस हो जाता गलत, क्योंकि सी नहीं आ सकता, बिकॉज क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं तो सी विल बी रॉन्ग, सी हमारा गलत होता। आप समझ पा रहे हो कि कैसे करते हैं? इज दैट क्लियर टू यू? तो कॉम्प्लीमेंट खत्म हो गया। ध्यान से एक बार और रिवाज कर लेना कॉम्प्लीमेंट, जितना मैंने पढ़ाया हो आप तब तरीके से समझ पाओगे। एक बार नाम पूरा खत्म हो जाएगा, मैं क्वेश्चन डालूंगा, प्रॉपर डालूंगा, 5 सेट डाल दूंगा, आप उसको कर लेना। और रिप्लाई कैसे करोगे, मेरे ईमेल आईडी पर रिप्लाई कर देना, मैं वहां चेक कर लूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। अगला है फंक्शन एज पसेसिव केस। फंक्शन एज पसेसिव केस, ये तो पढ़ाई चुके हैं आपको। पसेसिव केस कैसे, नाउन में एपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, जैसे कि विद ये और विदाउट एस, ऐसे आएगा, बिना एस के, विदाउट एस के ऐसे आएगा। समझ सकते हो नाउन कैसे, नाउन में ऐसे करके एस लगा दो, या फिर नाउन के अंदर ऐसे रहने दो। अगर एंड में एस आ रहा हो तो विदाउट एस कैसे करेंगे, जैसे गर्ल्स फादर, GIRLS,
FETH गर्ल्स फादर, ऐसे जैसे गर्ल्स फादर इज ए डॉक्टर, DOCTOR। तो ये जो वर्ड है गर्ल्स फादर, ये क्या है हमारा, यहाँ एक पॉसेसिव केस है। जब भी एपोस्ट्रोफी नाम के अंदर एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी लग रहा हो तो नो डाउट वो पॉसेसिव केस की कैटेगरी में आएगा, आपसे डायरेक्ट पॉसेसिव केस बना देना। तो इस तरीके से तो कुछ रह गया क्या? नहीं, हाँ, इस तरीके से आपके केस ऑफ नाउन एंड हो चुके हैं। मैं सारे केसेस पढ़ा चुका हूँ। आपकी आज क्लास इंग्लिश खत्म हो चुकी है। क्लास इंग्लिश में नाउन के अंदर और कुछ नहीं बचा। अब कंपटीशन की इंग्लिश रह गई है, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट। वो नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, वो शायद 2 पार्ट के अंदर आए, वो और आ जाएगी, तो आप केस को समझ सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट को आप दोबारा रिवाइज कर लेना। स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसे कमेंट में जब बता देना, और आपका खत्म हो गया। आप 2 वीडियो के अंदर नाम प्रॉपर खत्म हो जाएगा। एंड सॉरी यार, I am making late video because I am busy in my college routine, so I am sorry for that. But हाँ, आगे से वीडियो कंटिन्यू और हर 2-3 दिन के गैप में मिलती रहेंगी। Continue with us so you can proper study. Okay?